हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके है, संडे विच मंडे को आपका हिंदी का टेस्ट है। ठीक है, हिंदी का आपका एग्ज़ाम है। ओके, तो हिंदी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानते थे वो जाति प्रथा को मानते थे, लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष आपको घुमा के दे देते जनसंख्या को। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको है, अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर जी की दृष्टि में, ठीक ना, भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस तरह से दूध और पानी, दूध में जब पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है, उसी तरह से ये भाईचारे का रूप होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था भाई। तो गिरधर लाल का पुत्र था। ठीक ना, सेन साहब का था, कासू था तो होगा नहीं। ठीक है, सोफर ये तो बस अस्सी साहब तो ये तो थे ही नहीं। ठीक है, गिरधर का पुत्र का नाम क्या था, मदन था। ठीक है, जिसने सेन साहब के पुत्र यानी कासू को कहिए या खोखा कहिए, उसका मार करके 2 दांत तोड़ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 आपका है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत जो कहानी आपको जो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, ये आपका मनोवैज्ञानिक है। कैसे कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न मानव का अर्थ है। ठीक ना, सॉरी, प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव का। किस मानव का है, प्राचीन मानव का। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, दोहा किसकी रचना है। दोहा किसकी रचना है। तो दोहा जो है ना, सरहपाद की रचना है। रसखान की नहीं है, जीवनानंद दास की नहीं है, गुरु नानक की नहीं है, सरहपाद की है। ओके, आपको नीला से दिखाई दे रहा होगा, इसलिए स्पष्ट आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7, बेतमा कहाँ स्थित है। तो बेतमा जो आपका जो स्थित है, इंदौर के पास नहीं, इलाहाबाद का नहीं है, पुणे का नहीं, ये पटना के पास है। ठीक है, बेतमा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से डीपली रूप से दिया है। क्वेश्चन है 8, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी जो ये बहादुर का लिया है, जो अमरकांत लिखे हैं, ठीक ना, तो वो जो बहादुर पर जो इल्ज़ाम लगा था वो 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बहादुर पर कितने रुपए का इल्ज़ाम लगा था चोरी का। ठीक ना, तो 11 रुपये का। जो रिश्तेदार आए थे ये झूठ मूठ के बहाना बना रहे थे। ठीक ना, पैसा नहीं लाते हैं कुछ, तो इस तरह से बहाना बना दिए थे कि बहादुर ही चुरा लिया है पैसा, तो हम कुछ इसलिए नहीं लाए हैं। ठीक है, तो ये 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था बहादुर पे। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक ना, क्या थे, नाटककार थे शेक्सपियर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो 1864 में। ये आपको कन्फर्म याद रखिए, 1864 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को मिला था। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, सुजान रसखान किसकी रचना है। तो सुजान रसखान जो रचना है वो आपका है रसखान का ही है। ये देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सुजान रसखान जो है वो किनकी रचना है, रसखान की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी 12, संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू आखिर मछली लेकर के क्यों भागा। तो संतू मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं। ठीक है, ये लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए कि बड़ा हो जाएगा तो निकाल करके मन करेगा तो खेलेंगे बाल्टी से, और फिर क्या करेंगे, कुएं में डाल देंगे। इस लालसा से लेकर के वो क्या किया था, मछली को भागा था। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय जो थे एक रूसी लेखक थे। ठीक है, ये 9th क्लास में आपको दिया है टॉल्स्टॉय के घर में, और 10 क्लास में बस ये जिक्र हुआ है इनका टॉल्स्टॉय का, तो जो रूसी लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो नानकाना साहिब तलवंडी में। ठीक है ना, यानी नानकाना साहिब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका, गुरु नानक का। ओके,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की ही रहीरास रचना है, याद रखिएगा, गुरु नानक की रहीरास रचना है। ओके, गुरु नानक। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय? किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये पंक्ति है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा होगा कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार? तो ये अलंकार है का रूपक है। क्या है? रूपक। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन होना चाहिए, ठीक है, प्रेम घन। तो ये भारतेंदु युग के कवि, याद रखिएगा, न आदि न भक्ति न छायावादी, ये हैं आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन? प्रेम घन। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, यानी 19 देख रहे हैं। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की। कैसी समाज की रचना किए हैं? रसिक समाज की रचना किए हैं। कौन? प्रेम घन। ओके, रज 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 3 बार ये किए थे, ठीक है, धूल धूल धूल। अगला है क्वेश्चन, प्रेम घन का जन्म हुआ था। तब प्रेम घन का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? न लखनऊ, न इलाहाबाद, न बनारस, ये हुआ था मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी 21, भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्या आपको इसमें सही था? शैलवासिनी, नगरवासिनी, विद्यावासिनी? नहीं, ये ग्रामवासिनी थी। भारत माता कहाँ बसती है? गाँवों में बसती है, ये ग्रामवासिनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 22, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में, ग्रामवासिनी है तो गांव में निवास करेगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 23, अज्ञेय के नाम से, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद, ठीक ना, कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, ठीक ना? तब प्रयोगवाद। कौन वाद? प्रयोगवाद, जो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय साहब जो है, ठीक ना, उनका जो इतिहास में कौन सा वाद से जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय प्रयोगवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, कुंवर नारायण, ठीक ना, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण जो थे वो कैसे कवि थे? तो ये रहस्यवादी कवि हैं। कैसे वो कवि? रहस्यवादी, न छायावादी, न हालवादी, न संवेदवादी, रहस्यवादी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो बीरेन डंगवाल जो थे रहस्यवादी विचारधारा के कवि थे, ठीक ना। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है। और ये आप घबराइएगा मत, ओके, आगे देखते रहिए, ठीक। वो 25 क्वेश्चन करवा दिए, फिर 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ओके, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक राम मोहन लोहिया है, ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हब के पिता का नाम क्या था? ठीक ना, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। कौन थे? रामजी सकपाल। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, श्रम विभाजन की श्रम का बंटवारा कर दो जाति के आधार पर, तो क्या होगा? मतलब कि माने कार्य में कुशलता आएगा। ओके, जो कि ये पूर्ण रूप से गलती है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बेरोजगारी का एक के डैश कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, यानी ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मुख्य नायक क्या है? ठीक ना, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी, संग्रह। तो ये है आपका पत्रिका। क्या है?
पत्रिका जो है ये आपका मुख्य नायक होता है, पत्रिका। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1900 मध्य प्रदेश, 1956 दिल्ली में हुआ था। कब? 1956 दिल्ली में, याद रखिएगा 1956 दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भीमराव अंबेडकर से जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक ना, कि स्पष्ट आप देख लीजिए, बेटर रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक ना, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। हाँ, ये सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। डबल बार ऐसे रिपीट हो गया, ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक ना, तो ज्योतिबा फुले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, ये लोग तो कोनो हिले नहीं थे। भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के पिता भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ना, यानी भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान के पापा कह के संबोधित इनको किया जाता है, और ये इनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका था। ओके, और नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली नहीं गए, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क। कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक ना, ओके, तो समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब कौन इनको, मतलब किनके प्रेरणा से ये मतलब कि आगे बढ़ रहे थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी से प्रेरित थे ये। ठीक ना, बुद्ध से भी, कबीर से भी और ज्योतिबा फुले से भी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 नहीं, 1940 नहीं, 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में। ओके, याद रखिए 1936 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। ठीक ना, तो ये आपका जो है, ये है आपका निबंध है। ये आपका क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपका निबंध है। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, इनमें सभी है। ठीक है, ये सभी इनके द्वारा लिखा हुआ है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज। ठीक है ना, ये तीनों इनका लिखा हुआ है। ओके, नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्या मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें सभी कार्य कुशलता के लिए मानता है कि कार्य बढ़िया होगा। ठीक है ना, श्रम विभाजन, श्रम का बंटवारा कर दिया जाए तो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर से है। ठीक ना, 20 के दांत, और 20 के दांत शीर्षक कहानी है। क्वेश्चन भी है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश नहीं है, कमलेश, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता? जी नहीं, शेफाली, रजनी और कासू। ठीक ना, ये तीनों के पिता जो थे वो थे आपका क्या नाम है उनका? उनका नाम है नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2। 2 दांत तोड़ा था, एक फैट में 2 दांत कासू के क्या किया था? मदन तोड़ दिया था। ओके, लट्टू खेलने गया था, लट्टू मांग रहा था, लट्टू जब नहीं दिया तो इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। ठीक ना, तो 2 दांत ये तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? पद्मावती शर्मा, कलावती, रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिए, रत्नावती शर्मा। मनोवैज्ञानिकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकता। नलिन बिलोचन शर्मा का जो 20 का दांत जो कहानी है, ठीक है ना, वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर है। ठीक ना। क्वेश्चन अगला है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर कैसे खतरा पहुंचाएगा? खोखा, मदन तो गिरधर लाल का बेटा था, ये तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंजीनियर तो था ही नहीं, खोखा। ठीक है ना, यही लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा था जो कि सेन साहब का पुत्र था और इकलौता पुत्र था। ढलते उम्र में यह पैदा लिया था। ठीक ना, और इस मामला में यह अपवाद भी था। याद रखिएगा, खोखा से मोटर कार को खतरा था।
क्वेश्चन नंबर अगला है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का? बांग्ला का। बांग्ला में खोखा को बेटा और खोखी बेटी को बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बांग्ला में खोखा बेटा को और बेटी को खोखी बोला जाता था, तो ये बांग्ला भाषा का ये शब्द है। ओके, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी जी नहीं, गिरधर नहीं, सेन साहब। सेन साहब ही बात बोले हैं, ठीक ना। किसको बोले थे? मदन को बोले थे कि ऐसे ही लड़का जो है ना आगे चल करके चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश बनता है। सेन साहब का ये कथन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खोखा खोखी का अर्थ है। अभी बताए हैं, खोखा माने लड़का होता है, खोखी माने लड़की होता है, यानी बच्चा बच्ची, ठीक ना। बच्चा बच्ची यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खोखा का क्या नाम था? अब देखिए, ऐसे ऐसे शब्द आपको आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहाँ पे तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा ना। खोखा का नाम क्या था? तो खोखा का नाम था कासू। कासू किधर के? कासू, हाँ कासू, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कैसे, कीसू, कूसू, केसू, कासू था। क्या था? कासू था, याद रखिएगा बढ़िया से, कासू। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। 20 के दांत कैसी कहानी? अभी बताएं, मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? जी नहीं, बिजनेसमैन या इंजीनियर। इंजीनियर तो ज़्यादा फोकस था इनका कि इंजीनियर बनने का, तोड़ फोड़ करता था भी तो समझता था कि इंजीनियर बनेगा। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता? पिता से अक्सर जो मदन था यानी गिरधर लाल, इसको ज़्यादा पीटते थे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय, पंडित रामावतार शर्मा? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, ठीक ना। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? गिरधर लाल को, ठीक ना। और कह दिया कि आज से आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी नौकरी से भी निकाल दिया था गिरधर लाल को। ओके, वही 2 दांत तोड़ दिया था मदन मार करके कासू को यानी खोखा को, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया गया था। ओके, तो देखिए ये 30 क्वेश्चन हुआ, इसके पहले 25 यानी 55 क्वेश्चन हो गया। ऐसे तो ये 2 ही चैप्टर से है, लेकिन ये 2 चैप्टर से आया तो आप छोड़िएगा मत, और उसको थोड़ा मिश्रण था, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और परसों आपका एग्जाम है, तो फिर कल मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा सेट, ठीक है। अच्छे से इसको देख जाइए, आपका ये अपना हो जाएगा। ओके।